हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत कमेंट करते रहते हैं कि सर पैरामेडिकल का तैयारी कैसे करना चाहिए, आखिर कैसे तैयारी करें कि हम लोग टॉप कर सकते हैं, टॉप रैंक कैसे ला सकते हैं। जैसे इस वर्ष बहुत सारे स्टूडेंट 35 से 40 2023 में हमारे यहाँ से 35 से 40 स्टूडेंट ने पढ़ के टॉप रैंक लाया, अंडर टॉप रैंक में आए थे। आखिर कैसे उन लोगों ने पढ़ा था सर, वो कैसे पढ़े थे, हम बताएंगे आपको। आखिर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या टाइम फॉलो करना चाहिए, किन विषयों को पढ़ना चाहिए, जो वीक विषय है, जो कमजोर विषय है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, और इतने कम समय में आप लोगों को पैरामेडिकल की तैयारी कैसे बेहतरीन तरीके से करके टॉप के कॉलेजेस, पीएमसीएच जैसे कॉलेज मिल पाएगा आपको, कैसे आखिर तैयारी करें। सिलेक्शन तो सबका होगा, आखिर टॉप कॉलेज कैसे मिलता है सर, तो उसके लिए मैं सीक्रेट्स देने वाला हूं। चुपचाप ईयरफोन डाल के इसको देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, और सिलेबस का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया। इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी, मैथ, साइंस। सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ही बताएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको सिलेबस सबसे पहले मालूम होना चाहिए, और सिलेबस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको सभी विषय का वीडियो मिलेगा। आप सारे वीडियो को देखिए और पता करिए कि जीके में कहां कहां से पूछा जाता है, हिंदी में कहां कहां से पूछता है, साइंस में कहां कहां से पूछता है, किस किस टॉपिक से पूछता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाई क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाई क्वेश्चन से ही आप एनालिसिस करोगे कि आखिर पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। ध्यान दे रहे हो ना, उधर कहां देख रहे हो, इधर देखो, ठीक है। तो 2006 से लेकर 2023 तक का पूरा पीवाई क्वेश्चन अपलोड है हमारे ऐप में, जाएंगे वहां पर आपको 2006 से लेकर 2023 तक का सारा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। पीवाई क्वेश्चन से ही आप लोग एनालिसिस करेंगे कि हिंदी व्याकरण के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कहां से नहीं पूछा जा रहा है। तो ये पीवाई क्वेश्चंस सेकंड नंबर पर, ये तो सारे स्टूडेंट के पास होना चाहिए। अभी टॉपर का सीक्रेट नहीं बताया है, अभी टॉपर का सीक्रेट नहीं बताया, ये तो सबको फॉलो करना है। आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, पीवाई क्वेश्चंस का एक बुक होना चाहिए। बुक नहीं भी है तो चल जाएगा, आपके पास उपकार का एक बुक आता है, सबसे बेस्ट है, उपकार का ले लीजिए। या फिर 2006 से 2023 तक का जितना भी पीवाई क्वेश्चन है उसका मैंने बुक अपलोड करवा दिया है, ये बुक अपलोड करवा दिया है सर, वहां से जाके आप लोग पढ़ लो। तीसरा पॉइंट से सीक्रेट्स तरीका जो है इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, हिंदी से कितना क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन आता है सर, 15 क्वेश्चन। मैथ से कितना आता है सर, मैथ से 15 क्वेश्चंस। इसके अलावा साइंस से 25 क्वेश्चंस, जीके से 20 क्वेश्चंस, टोटल 90 क्वेश्चंस। अब ध्यान देना, हो सकता है कि किसी महाशय का, किसी स्टूडेंट का हिंदी बेटर हो, 15 में से 13 स्कोर कर रहे हैं, 13-14 कर रहे हैं, तो अब आपको इसमें समय नहीं खपाना है। कुछ स्टूडेंट को होता है क्या है ना, अब मिल ही गई है तो अब हमारी ही है, आज नहीं तो कल हमारी हो ही जाएगी। मतलब कि हिंदी आपका बहुत अच्छा है, कहने का मतलब आप 15 में से 13-14 कर रहे हैं तो बेटर है। अगर 13 हो रहा है तो देखो कि दो गलती कहां पे हो रहा है। जैसे आपको हो सकता है समास में गलती हो रहा है, संधि में गलती हो रहा है, कारक में हो रहा है, रचनाकार में हो रहा है, पर्यायवाची में हो रहा है, मुहावरा में हो रहा है। आखिर कौन सा टॉपिक है वो, कौन सा चैप्टर है वो जिसमें आपको गलती हो रहा है, बस उसी को पढ़िए, फालतू चीज को मत पढ़िए। और स्टूडेंट गलती क्या कर रहा है कि एकदम कहीं पे जहां भी यूट्यूब पर देखेगा, यूट्यूब की दुनिया का सही इस्तेमाल ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, यूट्यूब पे भी पढ़ के टॉपर बना जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना जा सकता है, पर सही स्ट्रेटेजी। अब हिंदी में जैसे जितने भी 23 या 24 चैप्टर हैं,
ठीक है। अब आप जिस भी चैप्टर में कमजोर है सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़िए और उसी चैप्टर को पढ़ के उसका प्रैक्टिस लगाइए। अब वो बेटर है, हिंदी को छोड़ दीजिए, हिंदी को गोली मारो, क्या मारो, गोली मार दो। इसको क्या मारोगे सर, इसको गोली मारो, हिंदी वाले को गोली मारो, यानी इसको साइड करो। अब 4 बच गया, 4 में से मैथ में एकदम तगड़ा है, मैथ पढ़े की जरूरतें नहीं है, इतना तेज है कि 15 में 15 ही जाएगा। अब दिक्कत है आपको साइंस में, जीके में, इंग्लिश में। अब कैसे होगा, हो सकता है किसी का इंग्लिश बेटर हो, मैथ खराब हो, मैं मान लो कोई भी विषय आपका खराब है, हो सकता है जीके बढ़िया हो, साइंस खराब हो, साइंस बढ़िया हो, जीके खराब हो। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इंग्लिश में आपको देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, उसको पहले एक कॉपी लीजिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। और जैसे इंग्लिश में आपको 17-16 चैप्टर पढ़ना, 16-17 चैप्टर, हो सकता है आपको साइनो में दिक्कत है, एंटो में दिक्कत है, नॉन में दिक्कत है, प्रोनाउन में दिक्कत है, एडजेक्टिव में दिक्कत है, वर्ब में दिक्कत है, प्रीपोजिशन में दिक्कत है, जो में दिक्कत है कॉपी तो आपको नोट बनाना ही पड़ेगा सर। बिना नोट्स का कोई टॉपर नहीं बना, याद रखना, नोट्स आपको बनाना जरूरी है। अब कैसे बनाएंगे, इतना कम समय में सारा नोट्स बनाए तो बिल्कुल गलती ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सही स्ट्रेटजी और सही सटीक तरीके से ही सफलता प्राप्त की जाती है। अब आपके पास कम समय है तो आप हिंदी का नोट्स मत बनाइए, जिस भी विषय में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं या वीक हूं, उसमें दिक्कत है। अब जैसे इंग्लिश के सारे चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होगा, अरे 15-16 चैप्टर, उसमें से 8 चैप्टर में दिक्कत होगा, 9 चैप्टर में दिक्कत होगा, उसका नोट्स तैयार करिए। क्या सारा नोट्स बनाए, जी नहीं, सारा नोट्स नहीं बनाइए। अब जैसे जीके है, समझिएगा, यहाँ पे जीके है, अब जीके में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। सारा मत करिए, जो आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहा है, क्योंकि नोट्स बनाने से होता क्या है ना कि आप एग्जाम के समय में, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के समय में इसको अध्ययन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब नोट्स नहीं रहेगा, पढ़ोगे कहां से, नोट्स रहेगा जाते वक्त भी पटापट पलट के देख लोगे। और नोट्स जरूरी है, पर नोट्स बनाना कैसे है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, कैसे नोट्स आपको तैयार करना चाहिए। अब देख लेते, किसी स्टूडेंट का हो सकता है मैथ में वीक है, मैथ में बहुत कमजोर है, मैथ इंग्लिश बहुत खराब है, मैं ज्यादातर मानता हूं सारे लोगों का इंग्लिश खराब ही होगा। तो अब इंग्लिश में आपको सबसे पहले नॉन से स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पैड कोर्स में शुरू हो रहा है। पैड कोर्स हमारा कल से ही शुरू होने वाला है, ज्वाइन कर लो, वहां पे एकदम नॉन से ही चलने वाला है सारा कुछ। नॉन पढ़िए, फिर प्रोनाउन पढ़िए, फिर एडजेक्टिव पढ़िए, फिर वर्ब पढ़िए, फिर एडवर्ब पढ़िए, फिर प्रीपोजिशन पढ़िए, साइनो पढ़िए, एंटो पढ़िए, स्पेलिंग टेस्ट पढ़िए, और देखिए कि आखिर 15 में से आपका स्कोर तो एक भी नहीं हो रहा था, सारा गलती हो रहा था। अगर आपका 15 में से 10 तक आ रहा है, 15 में से 10 हो जा रहा है, तो समझो कि बेटर है। और 15 का 15 कोशिश कभी मत करो, मतलब कि एक ही विषय में ना लगे रहो, क्योंकि सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप सभी विषय को बराबर सम्मान देंगे। अब बराबर सम्मान अगर नहीं देंगे, हो सकता है आप खाली हिंदी पढ़ रहे हैं, साइंस ना पता है, जीके पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, एनएम कोर्स मिलेगा, भूल चूक से जीएनएम मिल भी जाएगा। भूल चूक से मिल जाए तो अच्छी बात है, भूल चूक से ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जीएनएम काफी कम सीट होता है, जीएनएम आपको तभी मिलेगा जब आप सभी विषय पर फोकस करिएगा, क्योंकि एनएम तो मिल जाएगा। एनएम अगर इंग्लिश नहीं बनाओगे तो यू एनएम मिल जाएगा, साइंस में भी आधा बनाओगे नहीं बनाओगे मिल जाएगा। पर जो जीएनएम का एक रुतबा है ना, जीएनएम का जो नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स है ना, ये जीएनएम के लिए ही मारामारी होता है, जीएनएम के लिए ही फॉर्म, आधा से ज्यादा स्टूडेंट जीएनएम के लिए फॉर्म भरता है कि हमको जीएनएम ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो अगला साल भरेंगे, पर साल भरेंगे, 13 साल भरेंगे, पर लेंगे तो जीएनएम ही लेंगे। तो जीएनएम के लिए मारामारी होता है, और जीएनएम उन्हीं को मिलता है जो सारे विषय पर फोकस करते हैं, सारे विषय को पढ़ते हैं। आप एक विषय को पढ़ के कभी भी जीएनएम नहीं ले सकते, सारे विषय पर आपको ध्यान देना होगा। हाँ, अब ये नहीं कि अगर आपका इंग्लिश में स्कोर एकदम नहीं हो रहा था, इंग्लिश में आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहे थे, और अभी आप 8 या 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो, चलो इंग्लिश आपका बेटर हो गया, अब इंग्लिश में ही मत लगे रहो। 8 आ रहा है स्कोर ना, 15 में से अगर आपका 8-10 आ रहा है तो समझो तुम्हारा इंग्लिश ठीक है। अब ज्यादा भी बेटर मत करो, अब दूसरे सब्जेक्ट है उसको पढ़ो। दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, चलिए मैं मिटाता हूं और आपको एक टेबल के माध्यम से समझाता हूं। और ये टाइम मैनेज कैसे करना है, इतना कम समय में कैसे आखिर टाइम मैनेज करके टॉपर बना जा सकता है,
कैसे एक सही स्ट्रेटजी टाइम मैनेज का होगा, इतने कम समय में कैसे हम लोग टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। पीएमसीएच का सपना किसका किसका है, बहुत सारे लोगों का होगा। तो कैसे आखिर पीएमसीएच मिलेगा, बताते हैं हम आपको। चलिए सर जी देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताया आपको कि सिलेबस, सारे सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपके पास पीवाई क्वेश्चंस होना चाहिए, जो कि आप सब लोगों के पास होगा, नहीं है तो जाके ऐप से डाउनलोड करेंगे बिल्कुल फ्री में। चलिए अब तीसरा स्ट्रेटजी है कि आपको कैसे पढ़ना है, मैं बताता हूं। जैसे सर जी आपका हिंदी है, पहले मैं हिंदी से स्टार्ट करता हूं। हिंदी में मानता हूं कि सारे स्टूडेंट का बेटर होगा, जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है, हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि हिंदी सब लोगों का ठीक होता है। हाँ कुछ चैप्टर्स में दिक्कत होता है, तो जिस भी चैप्टर में, ध्यान देना, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है उसका आप नोट्स तैयार कर लो, मैंने बोला ना नोट्स तैयार कर लो। अब कैसे करेंगे तो ध्यान देना, नोट्स बनाने भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ध्यान देना कैसे तैयार करना है। जैसे हो सकता है सर आपको दिक्कत है, मान लो समास में, मान लो समास आपको नहीं आ रहा है, तो समास में सबसे पहले आप इसका थ्योरी कंप्लीट करवो, थ्योरी बनाओ कि समास है क्या। उसके बाद आप कोशिश करो कि कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा ले, हमारे यूट्यूब पे भी मिलेगा, ऐप में भी बहुत सारा है प्रैक्टिस सेट। पहले इसको पढ़ लेना है बढ़िया तरीका से थ्योरी क्लास को, और सारा कुछ समझने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस सेट ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बनिएगा। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाओ और देखो कि अगर आपने 20 क्वेश्चन का लगाया है तो उसमें से 18-19 अगर सही हो रहा है तो समझो कि ठीक है, अब है ना, एक दो गलती हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो अब आपको इसको छोड़ देना है, पहले थ्योरी पर ही फोकस करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख लेना, गलत बात है। प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले समास कहते किसको है, समास होता क्या है, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अब जैसे तुमको दिक्कत है रचना एवं रचनाकार में, तो सारे जो भी रचनाकार है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके बारे में पढ़िए और फिर प्रैक्टिस लगाइए। 20 में से 18-19 स्कोर हो रहा है तो ठीक है, उसको अब छोड़ दीजिए, अब उसमें लगे ना रहिए। हिंदी सब लोगों का ठीक होगा, मैं मानता हूं। पढ़ने का एक ही तरीका है, पहले थ्योरी को पढ़िएगा, फिर ऑब्जेक्टिव करिएगा, एमसीक्यू करिएगा। अब दूसरा स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा जो दुख दर्द होने वाला है वो इंग्लिश विषय है। इसमें तो मैं मानता हूं कि 100 स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं ना तो उसमें से 99 कहला लिख दिए, बिल्कुल सही लिखे हम सर जी, 99% को दिक्कत होता ही होता है। और जिसका इंग्लिश बेटर है, इंग्लिश उसी का बढ़िया होगा जो सीबीएसई से पढ़ा है, समझ रहे हो ना। और जो इंग्लिश उनका बढ़िया होगा तो हिंदी खराब होगा, मैथ में खराब होगा। अब देख लो, जो स्टूडेंट इंग्लिश को बढ़िया कर लिया ना उसी को पीएमसीएच वाला कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज उन्हीं को मिलेगा, अच्छा कॉलेज उन्हीं को मिलने जा रहा है सर जी। 1 मिनट, बार बार गिर जा रहा है ये, चलिए अब नहीं गिरेगा। चलिए इंग्लिश को कैसे पढ़ना है सर जी, तो आपको मालूम है कि 16 से 17 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, 16 से 17 चैप्टर आपको इंग्लिश में पढ़ना है। और जैसे आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत है, अब सारे चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होगा, नॉन सबका ठीक है तो नॉन नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना, देखना कितना हो रहा है स्कोर जरूर चेक करना कि कितना हो रहा है। और ये देखिए सर जी 16 से 17, ध्यान देना, 16 से 17 चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश का सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप क्या करिए कि अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत है, समय काफी कम है सर, समय काफी कम है, तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ हाईलाइट करिए पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। देखिए अब समय काफी कम है तो सारे बिंदु को आप नहीं लिख सकते, वही चीज लिख सकते जो जरूरी है।
जैसे स्पेलिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं, नारेशन पढ़ रहे हैं, तो नारेशन को आप पूरा मत पढ़िए डिटेल्स में। डिटेल्स में अगर नारेशन पढ़िएगा 10 दिन लगेगा, प्रीपोजिशन पढ़िएगा 10 दिन लगेगा, पर 10 दिन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखिए, आपके एग्जाम्स में प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको 11 से 12 ही पढ़ना है। एट, इन, यही इनटू, यही सब का यूज पूछा जा रहा है। तो आपको उन सब बिंदुओं को लिख लेना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा नोट्स तैयार मत करिए, अभी काफी कम समय है। अगर पहले से तैयार कर लिए हैं तो बेटर है, और जो टॉप करने वाले होते हैं वो पहले से ही ये सब तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि हमें ही टॉपर बनना है। चलिए सर जी, तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस देखिए और पूरा जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को मत लिखा करिए। जैसे स्पेलिंग टेस्ट मैंने पढ़ाया, जैसे प्रीपोजिशन पढ़ाया, नॉन पढ़ाया, जो भी पढ़ाया सारा पॉइंट्स मत लिखिए। कुछ स्टूडेंट पूरा लिखते चलता है, कॉपी भर जाएगा, मालूम चला कि तुम, अब देखो समय काफी कम है, टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज जो कर लिया वो टॉपर बनेगा। टाइम मैनेज कर लिया, जो टाइम मैनेज कर लिया ना, इसलिए मैंने इस बुक को दिखाया था अभी। जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम को सही मैनेज किया वही टॉप करेगा। और टाइम मैनेज कैसे करना है, अब मालूम चला कि तुम इंग्लिश में डेली 4 घंटा लगल हो, और 4 घंटा लगने के बाद भी 15 में से 2 क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आ रहे लो, पूरा का पूरा तुम तो हंसना सब कुछ डुबा दिया। अब नैया तुम्हारी डूब गई। अब डूबी क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था सर जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि टाइम को मैनेज करो। ये नहीं कि खाली इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको अगर टॉप करना है ना, अगर आपको जीएनएम का टॉप कॉलेज चाहिए ना, जीएनएम का कोर्स भी चाहिए ना, आपको 1500 ही सीट होता है इसमें, जो पढ़ते उन्हीं का होता है। तो अगर आपको जीएनएम चाहिए ना, एनएम तो मिल ही जाएगा सबको। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा। इंग्लिश को कितना देर पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा भी अगर पढ़ोगे तो 3 घंटा पढ़ो, इससे ज्यादा मत समय दो। बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो 3 घंटा एक विषय पर एक समय दे रहे हो तो काफी है। बहुत ज्यादा वीक है तो 3 घंटा से ज्यादा समय मत देना इसको। तीसरा, मैथ। और मैथ में भी कुछ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो मैथ का जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड होता है, और इसमें काफी इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैथ में क्या पूरा पढ़िएगा? नहीं। मैथ में जो सर आपको पढ़ा रहे, जो बरदेश से सर आपको पढ़ाएंगे, पैड कोर्स ले लीजिए जो नहीं लिए हैं, क्योंकि मैथ में आपको कुछ भी नहीं करना है। सर जितना आपको पढ़ा देंगे ना, बस उतना काफी है। और सर 3 से 4 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं आपके। अभी भी आपके पास ऐसा नहीं कि 2 महीने का समय है, और 1.5 महीने के अंदर में सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे सर आपको। 15 से 20 दिन हम लोगों के पास अंत समय में बचेगा समय, जिसमें हम लोग अपना जांच करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपना पीवाई क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कितना सही कर रहे हैं। 15 में से 10-12 भी सही कर रहे हैं तो बेटर है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में, आपको सीधे हमारे कोर्स ले लेना चाहिए, और इसके लिए कोई रामबाण नहीं है। मैथ आपको ये नहीं कि मैथ ऐसा है कि आप घर पर पढ़ पाइएगा। मैथ सेल्फ स्टडी का चीज ही नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, और प्रैक्टिस सिर्फ हमारे कोर्स में होता है। चलिए आगे देखेंगे सर जी। आगे जीके है। जीके तो मैं खुद पढ़ाता हूं सर, और कितना खतरनाक पढ़ाता हूं बताने की जरूरत नहीं है। जीके में से मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कितनों भी बोतल स्टूडेंट होगा तो 20 में से 18 सर 18 करवा दूंगा, 18+। 1 से 2 क्वेश्चंस गलती हो ही जाएगा, उससे ज्यादा गलती आप नहीं करोगे एग्जाम में। मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूं सर जी, जैसे मैंने कल ही आपको सिलेबस बताया था सर जी, आपके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए जीके में क्या क्या पढ़ना है सर जी, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। सारा कुछ लिख के, महत्वपूर्ण दिवस, विस्मय प्रथम, सारा कुछ आपको पैड कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा। पैड कोर्स में सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा सर। देर नहीं करिए, पैड कोर्स में आइए, ज्वाइन करिए, और इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए। सारे पॉइंट्स को आपको थ्योरी वही पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू सारे पढ़ाया जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाएगा सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा सर। और टाइम का मैनेज करना आपको है तो हमारे पैड कोर्स में आइए, सही मैनेज करना सिखाएंगे, कितने देर किन विषय को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा जीके में तो 20 में से 18 कर ही लोगे। अब जीके के अगर किसी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसका थ्योरी पर फोकस करो, क्योंकि अगर थ्योरी बेटर हो जाएगा तो एमसीक्यू तो अपने आप बेटर हो जाएगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है वो बनता कहां से है? थ्योरी से तो बनता है। तो थ्योरी को बेटर करने का प्रयास करो, न कि ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव रटो। अगर तुम सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव रट के सिलेक्शन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस कितना रटिएगा, जो टॉपिक्स में दिक्कत है उसका एक बार थ्योरी पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में दिक्कत है, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में दिक्कत है, थ्योरी पढ़ लीजिए। भारत के उपनाम में दिक्कत है, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए सारा, फिर ऑब्जेक्टिव करिए। सारा कुछ हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक बार जीके का सिलेबस जाके देखिए, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर भी आधा से ज्यादा पढ़ाया गया है और पढ़ाएंगे भी। अब है साइंस सर जी, साइंस के लिए क्या रामबाण है सर? तो बायोलॉजी तो हम पढ़ावे करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस में भी वही चीजें हैं, आपको सभी विषय पढ़ना पड़ेगा, आपको सारे विषय पढ़ना पड़ेगा सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी से 9 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स से 8-8 क्वेश्चंस पूछता है सर। 16 और 9 आपका रेशियो हो गया 25। 9 क्वेश्चंस बायोलॉजी से रहेगा आपका सर जी, और काफी इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है यहां से भी। बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पूरा नोट्स करके हमारे पैड कोर्स में मिलेगा सर जी। आप लोग पैड कोर्स में आइए, वहां पर जितना भी कंटेंट है उसको बस पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसे पढ़िएगा तो 2 साल में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पर एनसीईआरटी से पूछता है और 12th स्टैंडर्ड का पूछता है, तो ये इतना आसान नहीं कि आप खुद कर पाइएगा। इसके लिए अगर आपको और कहीं पे बेटर लगता है तो आप पे ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ये सारा कंटेंट हमारे ऐप में उपलब्ध रहेगा सर जी। अब जानते हैं कि चलिए सिलेबस जान गए, पीवाई क्वेश्चंस भी जान गए, पीवाई क्वेश्चंस भी जान गए क्या है, सिलेबस भी जान गए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अभी हमने नहीं बताया, सीक्रेट्स जो है कि आखिर टॉप कैसे करें। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम बताए ही नहीं थे। चौथा पॉइंट है सर जी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टेस्ट आपको प्रतिदिन देना ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से ही मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और कोशिश करना है कि जिस भी टॉपिक्स में दिक्कत है सिर्फ उसी को पढ़ा जाए, फालतू मत पढ़िए। यूट्यूब पे आए कोई भी क्लास चल रहा है उसको पढ़ने लगते हैं, वो वैसे मत करिए। जिस टॉपिक्स पे दिक्कत है, जीके का पूरा सिलेबस देखिए, उस टॉपिक्स को पढ़िए, और उसका पूरा पीडीएफ हमारे ऐप में उपलब्ध है। आप जाइए, जो भी टॉपिक्स है उसका सारा पीडीएफ है, वहां से पीडीएफ ओपन करिए, उसको पढ़िए और फिर वहीं पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, वहीं पे प्रैक्टिस सेट भी आपका रहेगा। तो जरूरी है सर जी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को भी करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करिए सारे विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सारे विषय का आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना फॉलो करिए। और टाइम का मैनेज कैसे करना है ये मैं बताता हूं आपको। टाइम मैनेज कैसे करना है अंत में बताता हूं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए अभी जो मेन है वो बताए नहीं, मेन पॉइंट्स क्या है आपका। देखिए सबसे मेन पॉइंट्स है, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे तुमको जीएनएम थोड़ी ना मिलेगा, तुम्हारा तो मैट्रिको में नंबर कम था, इंटरों में नंबर कम था, बेकार तुम तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से कोशिश करो कि एग्जाम तक दूर रहे, एग्जाम तक दूर रहें सर। ऐसे लोगों से एग्जाम तक दूर रहें, ठीक है। एग्जाम तक दूर रहें ऐसे लोगों से, एग्जाम तक दूरी बना के रखो, एग्जाम तक दूर रहने का प्रयास करो। जो निगेटिव चीजें बोलते हैं निगेटिव लोग, और 2 महीने के लिए कमरा बंद कर लो। 2 महीने के लिए कमरा बंद, 2 महीने के लिए कमरा बंद कर लो, एकदम खुद को झोंक दो। किस चीज में झोंकना है बाबू? तो आपको झोंकना है आग में। आग को में खुद को झोंक लो। आग में मतलब तपती आग में, तपती आग में, मेहनत वाली आग में, मेहनत वाली आग में। मेहनत खामोशी से करना है। कैसे करना है? खामोशी से करना है, क्योंकि सफलता जो है ना वो शोर मचाने को तैयार है। सफलता जो है वो शोर मचा देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 महीने के लिए अपने दिल के दरवाजे और कमरे के दरवाजे दोनों बंद करना पड़ेगा, और एकदम झोंक दो आग में। आग में खुद को झोंक दो। मेहनत एकदम तपती आग की तरह करो, क्योंकि जो मेहनत है ना खामोशी से करोगे ना, जैसे ही सफल
सफलता होगा ना वो तो शोर मचा ही देगा, सफलता जो होगा वो शोर मचा देगा सर। तो 2 महीने के लिए सब कुछ बंद करके रखो, समझ गए ना, बेटर रहेगा। निगेटिव लोगों से भी दूर रहने का प्रयास करो और कोशिश करो कि जितना भी क्लास अभी होता है यूट्यूब पे हमारा सारा का सारा क्लास कर पाए। यूट्यूब पे जो भी क्लास हो रहा है, यूट्यूब पे जो भी क्लास हो रहा है उसको करने का प्रयास करो, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी क्लास हो रहा है, यूट्यूब पे आप कहाँ जल्दी बोलिएगा, यूट्यूब पे जो भी क्लास ले रहे हैं उसको एकदम प्रतिदिन करिए, ठीक है, रेगुलर करने का प्रयास करिए। हेलो, बोले सर एक्टिवेट नहीं किया सर। कर दे रहे थोड़ा सा क्लास में कर देते हैं, ठीक है। प्रतिदिन यूट्यूब पे प्रतिदिन आप लोग क्लास करने का प्रयास करिए जो भी क्लास होता है, और आप लोग खुद एक टाइम बनाइए। कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। चलिए मैं आपको टाइम बनाकर बता देता हूँ सर कि टाइम कैसे बनाना है। और एकदम निगेटिव लोगों से दूर रहो, एकदम 2 महीने के लिए खुद को आग में झोंक दो। चलिए सबसे पहले जानिए क्या है सर जी, क्या मैं बता रहा था, भूलते भी बहुत है ना। चलो इतना सुबह से पढ़ा रहे हैं ना, अभी 2 क्लास लेंगे, फिर आप लोगों के लिए सोचे एक वीडियो बना दे। हाँ क्या बता रहे थे, कहाँ पर थे हम लोग सर, टाइम फॉलो। देखिए टाइम कैसे है, आपको कोशिश करना है, अगर आप नहीं उठते हैं तो 4 बजे उठने का कोशिश करिएगा, तो जो ज़रूर उठिएगा क्योंकि उठना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए टॉप कॉलेज, 4 बजे उठ के सबसे पहले आपको कोशिश करना है, थोड़ा सा व्यायाम हो जाए तो मस्त रहेगा। ऊपर कोठा पर घूम लो, पानी पी लो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करनी है। पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, और थोड़ा सा हो सकता है तो एकदम भगवान का याद करो जो भी मानते हो, ठीक है। और उसके बाद एकदम 5:30 बजे से बैठ जाओ, क्योंकि मुंह भी धोओगे, मुंह धो के जो भी करना है 1-1.5 घंटे में कर ही लोगे। 5:30 बजे से पहला शिफ्ट आपका चलना चाहिए 7:30 तक, 7:30 बजे तक एकदम पहला शिफ्ट। पहला शिफ्ट में आपको क्या रखना है सर जी, तो पहला शिफ्ट जो आपका होगा वो इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही तो आप कमज़ोर हो। क्योंकि जो सुबह पढ़ोगे वो बेटर विषय रहना चाहिए जिसमें आप वीक हो। तो 5:30 से 7:30 जो पढ़ने वाले हो, 4 बजे उठ जाना है, 5:30 से 7:30 जो पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो और ज़बरदस्त तरीका से पढ़ो। और एकदम बस इसको ज़्यादा दिन नहीं, 30 दिन ही फॉलो करो ना सर जी, 30 दिन में रिजल्ट नहीं तो पैसा वापस। हाँ ऐसा ही कुछ, 5:30 से 7:30 अगर तुम 30 दिन पढ़ते हो तो 30 दूनी 60, यानी कि एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, और 30 दिन पढ़ोगे यानी 60 घंटा। 60 घंटा थोड़ा सा नहीं होता है, 60 घंटा अगर तुमने समय दे दिया ना, 60 घंटा समय दे दिया ना इंग्लिश को, इंग्लिश तुम्हारी हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगा इससे। कहोगे कि अब इंग्लिश में जहां 15 में से 1 भी स्कोर नहीं हो रहा था, 15 में से 13 स्कोर करके आओगी, पर मेहनत करना पड़ेगा आपको इसके लिए। चलिए सर जी, अब 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में तुम लोग नहा वहा लो, खा लो, और फिर आपको 10 बजे बैठ जाना है पढ़ने के लिए। 10 बजे से फिर बैठ जाना है, और 10 बजे से आपको फिर क्या बनाना है सर जी, तो 10 बजे से आपको 12 बजे तक मैथ बनाना है सर। कोशिश करना है 2 घंटा तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा सर, 2 घंटा कम से कम प्रतिदिन मैथ पढ़िए, उससे कम नहीं, 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद 12 बजे के बाद 12 बजे से आप लोगों का क्लास भी है पैड कोर्स में, किसी किसी का सुबह क्लास है, किसी किसी का शाम को क्लास है। तो अपने क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास के अनुसार अपना टाइम चेंज कर लेना। अब 12 बजे से अगर आपका क्लास है तो 1 से 2 3 सबका क्लास होगा। पैड कोर्स में क्लास क्यों क्लियर है, तो जो भी क्लास है फिर आपको 3 बजे से क्या करना है सर जी, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, अब हिंदी बचा, तो हिंदी पर बस आधा घंटा, ज़्यादा नहीं 30 मिनट का समय देना आपको, 30 मिनट का समय दे देना आपको बस हिंदी पर, आधा घंटा से 40 मिनट, ठीक है, आधा घंटा से 40 मिनट आपको दे देना हिंदी पर। 3 बजे से 4 बजे तक दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 4 बजे से आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर
कि बातें कर लीजिएगा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रह के, है ना। मतलब कि कोशिश करिए बाहर न जाए, और 1-2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो दिन में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग रेस्ट करिए 1-2 घंटा एकदम आराम, 4 बजे 5 बजे तक पढ़िएगा। उसके बाद फिर आप लोग 7 बजे से आप लोगों का यूट्यूब पे क्लास भी होने वाला है, तो 7 बजे वाला जो क्लास होगा उसको करिए, 7 से 8 करिए, 8 से 9 करिए, 9 से 10 करिए, जो भी क्लास है। और उसके बाद टेस्ट है तो टेस्ट के लिए तैयारी करिए, और कोशिश करिए कि डेली जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें हमारा अलावा कोई टॉपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ही टॉप करेंगे, है ना। खुशी को देखोगे तो प्रत्येक टेस्ट में वो टॉप करती थी, प्रत्येक टेस्ट में। तो अब आपको भी इसी प्रकार से पढ़ने होंगे, और हर टेस्ट में आपको खुद से वादा करना होगा कि अब जो भी टेलीग्राम पर या गूगल पर या ऐप में जहां भी टेस्ट होगा, हमारा छोड़ के कोई और टॉप नहीं करना चाहिए। अगर कोई टॉप किया तो उस दिन खाना नहीं खाएंगे, है ना। और जब तक पढ़िए एकदम मन लगा के पढ़िए, कम पढ़िए पर ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़िए, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए। बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, जैसे जैसे आपको दिक्कत होगा पैड कोर्स में पूछेंगे, हम आपको बताते रहेंगे सर जी। पर ये जरूर है कि आपको सुबह थोड़ा उठने का प्रयास जरूर करना है, क्योंकि सुबह उठेंगे तो आपके लिए दिन बेहतर होगा, लंबा समय रहेगा। फिर आप लोग अपना खा पी के तैयार होंगे, और 5:30 बजे से आपका फर्स्ट क्लास होना ही चाहिए 7:30 तक। ये तो सबका इंग्लिश होना चाहिए। इस बीच में मैंने कोई भी पैड कोर्स में क्लास नहीं रखा है, पैड कोर्स में इसलिए मैंने सुबह वाला क्लासेस सब हटा दिया है। 5:30 से 7:30 आप एकदम इंग्लिश को पढ़िए सर। 10 बजे से 12 बजे तक मैथ, 2 घंटा मैथ और इंग्लिश, यही ज़्यादा दिक्कत है सबको, क्योंकि जीके तो हम बढ़िया कर ही देंगे, ठोक ठाक के जीके साइंस सब बढ़िया कर देते हैं आपका। तो इस तरीके से पढ़िए कि सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर यही ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि उनका एक टाइम होता है। सारे जितने भी टॉपर करते हैं, टॉपर आपको बोलेंगे कि हाँ मेरे पास एक टाइम था, है ना, एक टाइम था। तो टाइम का सही फॉलो करना जरूरी है। टाइम का सही फॉलो करोगे तभी आप सफलता प्राप्त करोगे, तभी आप एक अच्छा रैंक लाओगे, तभी आपका जो ड्रीम्स है, जो सपना है कि टॉप कॉलेज मिले, वो कॉलेज आपको मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सब लोग कमेंट करिएगा। और हाँ, जो लोग पैड कोर्स से नहीं जुड़ पाए हैं ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, सभी विषय की कंप्लीट तैयारी होगी, और आपकी सिलेक्शन की 110% गारंटी हमारी होगी। धन्यवाद।